क्या लगता है तेजस्वी जी का छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? अब सर एक बात बताओ पत्रकार महोदय, जो पहले से खराब हो उसे क्या खराब किया जा सकता है? ये देखिए कितनी मजबूर और कितना ढीठ टाइप की फैमिली है कि जिस कांग्रेस ने इनको एक्सपोज किया उसी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर गठबंधन वगैरह कर रहे हैं और मतलब समोसे खा रहे हैं बैठ के, इनविटेशन हो रही है। एक बार फिर से लालू प्रसाद जी के परिवार पे आरोप लगाया गया है आईआरसीटी की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं इस पर? आरोप लगाया क्या गया, पहले से लगा था। अब तो ये हुआ है कि उसकी छानबीन हुई है सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, स्वागत करूँगा इस बात को लेकर के, और इंडिया गवर्नमेंट की स्वागत करूँगा इस चीज़ को लेकर के कि लालू यादव पे जो मुद्दा लगा था, जो आरोप लगा था, उस पर इंडिविजुअली लगा था, सिंगल लगा था, अब उसके पूरे परिवार पे लग रहा है। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे कि अभी ही चुनाव के टाइम पे ही ऐसा क्यों हुआ है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है इन लोग इतना डिजर्व नहीं करते, ठीक है ना। ये इतने बड़े खूंखार लोग हैं कि ये इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं। चुनाव में मतलब उसको एक तरह से चुनाव के समय मान लिया कि यदि ये सब चीज़ों को, मुद्दों को उठाया भी गया तो जनता फिर भी अवेयर हो, और इतना इससे भी बड़ी सज़ा इन लोग को मिलनी चाहिए। अच्छा। जो विपक्ष मतलब जो अभी फिलहाल की गवर्नमेंट या कोर्ट जो भी इनके साथ कर रही है, इनको तो पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि ये सरकार है। देखिए सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरी फैमिली गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो गई है और अपना पूरा परिवारवाद वहाँ पे चला रही है तो एक पूरे स्टेट को पूरी तरह से रूइन करने का इन लोगों ने पूरा मतलब एजेंडा बना लिया है। तेजस्वी जी का बयान आया है कि जैसे कि जब तक भाजपा रहेगी तब तो आरोप ये लगता रहेगा, लेकिन हम जो है ना लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव जी को शायद ये पता नहीं है, उनको पता होनी चाहिए कि लालू यादव पे जो चारा घोटाला लगा था वो कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, ठीक है ना। तो ये उनको पता होनी चाहिए। वो क्या है, बयानबाजी करने का नेता है, ठीक है ना, उनके बस की कुछ है नहीं। वो बयानबाजी करेंगे, बीजेपी पे आरोप लगाते जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनसे इन आरोपों से कोई फायदा उनको मिलने का नहीं है। क्या लगता है तेजस्वी जी का छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? अब सर एक बात बताओ पत्रकार महोदय, जो पहले से खराब हो उसे क्या खराब किया जा सकता है? जिसका पूरा खानदान चोर हो उसकी छवि क्या खराब की जा सकती है? कोई तेजस्वी यादव या लालू परिवार कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं है जो बीजेपी का अब काम रह गया कि उसकी छवि खराब करे, ठीक है ना। तो चोर का छवि खराब कभी नहीं होता, उसका खानदानी चोर है, खानदानी छवि खराब है उसका पहले से। लेकिन देखिए, जनता जानना चाहते कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के ही टाइम पे ऐसे आरोप क्यों लगे? इससे पहले भी तो लगाई जा सकती थी। अगर आईआरसीटी ही लगाई तो पहले लगाती। अरे पहले की बात, वो ये तो पहले से लगी हुई है। चुनाव का इसमें कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। ये तो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ने भी दिल्ली में पटाखों पे भी दिया है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ केजरीवाल इतने दिन से नहीं ले रहा था, रेखा गुप्ता ने ले लिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट डेट से कोर्ट में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब मीडिया हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आया हुआ। डेट से वो पहले भी अटेंड कर रहे हैं। अभी राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनको मतलब अभी डेट दिया है, बट कुछ महीनों पहले भी इनके डेट थे, और पूरे परिवार को अलग अलग बुलाया गया है सेपरेटली। मैटर इतना सीरियस है, तो इसमें मतलब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, और बिहार के लोगों का ये सौभाग्य है कि वहाँ पे गलत करने वाले लोग पूरी अच्छी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। और ये चीज़ें तो 90s से चल रही है। ये तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चोर जिसका छवि खराब रहता है उसका फर्दर क्या खराब होगा। छवि तो इनकी 90s में ही खराब हो गई थी, आज से 30 साल पहले, जब इन्होंने चारा घोटाला वगैरह किया था, कांग्रेस ने ही कर दिया था। और वही ये देखिए कितनी मजबूर और कितना ढीठ टाइप की फैमिली है कि जिस कांग्रेस ने इनको एक्सपोज किया उसी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर गठबंधन वगैरह कर रहे हैं और मतलब समोसे खा रहे हैं बैठ के, इनविटेशन हो रही है। तो ये कितना नंगापन है, एक जो डेमागॉग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि नकली फॉल्स लीडर बन के बैठे हुए हैं दोनों। अंदर में कोई आत्मीयता नहीं है, पर्सनल लेवल पे तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना। पॉलिटिकली प्रोफेशनल लेवल पे भी कोई इंटीमेसी नहीं है। और दिखा रहे हैं लालू यादव की जुमलेबाजी तो देखिए, इनको कोर्ट से बेल मिला है किस आधार पे? स्वास्थ्य के आधार पे, हेल्थ के आधार पे बेल मिला है कि उनकी स्वास्थ्य इशू है, स्वास्थ्य खराब है, इस कारण बेल मिल चुका है। ये लालू यादव बेल लेके, जब मुकेश अंबानी की बेटी की शादी होती तो वहाँ रोटी तोड़ने जाते, समोसे तोड़ते हैं। अभी दिल्ली में बैठ के पार्टी के टिकट बांट रहे हैं। इससे बड़ा दोगलापन क्या हो सकता है सर? एक बहानेबाज करके वो बेल ले लो कोर्ट से और यहाँ पे गुलछर्रे उड़ाओ तुम। आपको क्या लग रहा है, मतलब कि पोजीशन का दुरुपयोग किया जा रहा है? ये शुरू से करते आ रहे हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये शुरू से आए। ये बात की राजनीति लालू जी करते आए हैं, और बैकवर्ड फॉरवर्ड को इतना ज़्यादा उसमें शत्रुता बना दी है कि आज के डेट में कोई यादव कम्युनिटी या फिर और भी कोई मतलब SC ST OBC वगैरह कम्युनिटी फॉरवर्ड क्लास को एकदम दुश्मन की तरह देख रही है। पूरे बिहार में ये हो रहा है। तो उन्होंने इस हद तक मतलब जो रिलेशन एक नॉर्मल रिलेशन रहते थे
मतलब भावनाएं अच्छी होती थी वो सारा उसने चौपट कर दिया। और यहाँ पे देखिए उसका प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कोई यादव के नाम पे देखिए कोई भी बंदा कुछ भी बोलेगा, उल्टा पल्टा बोलेगा, है ना। एमपी में उसी के रिश्तेदारों मुलायम सिंह यादव ने मतलब अपना रिलेशन भी किया इन लोगों ने। एमपी में भी यादवों का देखिए इतना। और ये कम्युनिटी देखिए, मैं मतलब जातिवाद बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये कम्युनिटी उस एक्सटेंट तक नहीं है कैपेबल कि हाथ में हाथ मिला के चल जाए, शासन को संभाल सके। दे के पूरी बिहार और यूपी की जनता ने इनको दशकों तक इनको शासन हाथ में दे के देख लिया। लेकिन जातिवाद तो सारी पार्टियां कर रही हैं। सारी पार्टी कौन सी पार्टी कर रही है जातिवाद? वो है, उसको कैसे कहिएगा कि जातिवाद कर रहे हैं? सच्चाई बताऊं, मतलब फॉरवर्ड क्लास करके खास करके राजपूतों ने हमेशा शासन किया। आज उनको टिकट ही नहीं दिया जा रहा है, तो उनके पास विरासत है, नहीं दोगे, अवॉइड करोगे तो ये अराजकता तो बनी ही रहेगी ना। जो कैपेबल है, मैं कास्ट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, जो एफिशिएंट है, जिनके पास विरासत है, उन्हीं को दो। क्या लगता है इससे मतलब कि उनके पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा? देखो पार्टी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, लालू यादव इस बार जो है ना चुनाव में बहुत नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप से सरकार बना रही है, क्योंकि आप रीजन तो देखिए इन्होंने बिहार का शुरू से शोषण किया है। मैं एक रुझान दिखा रहा हूँ आपको इसका, ठीक है, कैमरे पे फोकस कीजिएगा इसका। देखिए एक लालू यादव का समर्थक क्या कह रहे हैं, इस व्यक्ति से जबरदस्ती बुलवा रहा है कि लालू यादव जिंदाबाद बोल, नहीं बोलेगा तो मारूंगा, ठीक है ना। तो ये बिहार का रुझान है। इन्होंने यादव और जो भी है MY समीकरण पे चुनाव लड़ते हैं, इनका माइंडसेट इस प्रकार चेंज करके इनका ही शोषण किया। लेकिन अब ये युवा शिक्षित हो चुके हैं, अब ये लालू यादव, तेजस्वी यादव की जुमलेबाजी में नहीं आएंगे। एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप से सरकार बना रही इस बार बिहार में। देखिए आज के डेट में थोड़ा एक सच्चाई है, मैं तो मतलब इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहता, बट बड़ा मजबूर हूँ उस चीज़ को बोलने के लिए कि ये जो कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी, वो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब एक दूसरे के लिए मतलब मिल जाती है। चाहे वो हरियाणा का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, ये 3 स्टेट का तो मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली बोल सकता हूँ। मैंने कोर्ट में एविडेंस भी दिए हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास सबूत हैं कि कोई कुछ कितनों भी गलत कोई यादव करे ना, दूसरा उसके लिए खड़ा हो जाता है झंडा लेकर। जात के लिए खड़ा हाँ, होता है। बहुत ज़्यादा झंडा लेकर खड़ा हो जाता है। ऐसा मैंने किसी कम्युनिटी में नहीं देखा। तो ये कहीं से गलत भी नहीं है। नहीं, गलत किया है, मान लिया कि लालू यादव बिहार में गलत कर रहा है, तो हरियाणा वाले उसको सिर्फ कास्ट के नाम पे कि नहीं क्या गलत कर रहा है, वो चारा घोटाला करके बैठा हुआ था 2005 में, हमारा एक बहुत नज़दीकी आदमी जो क्लाइंट रहा है, नहीं क्या गलत है। तो ये चीज़ तो है, चारा घोटाला क्या हुआ सीबीआई ने देख ही लिए, तो ये उसका स्टेटमेंट था। और यही यूपी में है, आप देखिए। और मतलब इनकी वोट बैंक बिहार और यूपी में इतनी ज़्यादा है कि वो मुस्लिम्स को अपना मतलब दबदबा बनाने के लिए इनको लगता है कि हमें कभी विरासत नहीं रही, हम कभी राजा महाराजा नहीं रहे, हम कभी शासन में नहीं रहे, तो एनी हाउ ये मुस्लिम कम्युनिटी को, ये किसी उसके भी शुभचिंतक नहीं है, ये उसको लेकर और कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और MY समीकरण आपको पता है ये कितना फेमस है, और ये मुस्लिम यादव मिलकर सत्ता को किसी तरह से काबिज हो जाना चाहता है। लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि जैसे कि बिहार का जो मुस्लिम है, सुनने में आ रहा है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी भाई दूसरा लालू प्रसाद यादव या राहुल गांधी दोनों एक ही कह लिए, वो नेशनल लेवल के लालू प्रसाद यादव हैं, वो लालू यादव जो है बिहार से बाहर नहीं निकल पाए। आपने बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एकदम बराबर है, वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सब लालू प्रसाद यादव ही थे। जैसे कि आप दोनों लोग कह रहे हैं, इस टाइप से एक बयान बहुत पहले वायरल हुआ था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहे बिहार में लालू। इस पे क्या कहना चाहेंगे? लालू गए, कब के गए? सर मैं बता रहा हूँ इस पर क्या है, समोसे में आलू होता है, ठीक है। पहली बात तो समोसे लीवर के लिए बहुत हानिकारक होता है, और आलू से शुगर बढ़ता है, ठीक है। उसी प्रकार लालू यादव ने बिहार को, जनता को समोसा खिला खिला करके बिहार का लीवर कमजोर किया है, ठीक है, और गड्ढे में ढकेलने का काम किया है। वही लीवर सुधारने का काम आज नीतीश कुमार कर रही है, एनडीए गठबंधन की सरकार कर रही है। तो क्या खिला रही है एनडीए सरकार फिर? एनडीए सरकार कुछ खिला नहीं रही है सर, ठीक है ना। एनडीए सरकार, नीतीश कुमार की सरकार को ये कहूंगा, जिस बिहार में पहले लड़कियां स्कूल खराब कर दिया उसको ठीक कर रही है, हेल्थ केयर में इंप्रूव करके, हॉस्पिटल बना के, ठीक है, एजुकेशन देके, जो लीवर खराब। देखिए बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दिया, जो लड़कियां स्कूल जाने से डरती थी उनको छात्रवृत्ति के लालच देकर नीतीश कुमार ने स्कूल तक पहुंचाया, ड्रेस का लालच देकर नीतीश कुमार ने स्कूल तक पहुंचाया, साइकिल का लालच देकर नीतीश कुमार ने स्कूल तक पहुंचाया, ठीक है। एक देखो डरती थी, ठीक है ना, वो जाने हम लालच भी कह सकते हैं, अगर
अगर लड़की पढ़ने जा रही है वहाँ पे लालच है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पढ़ने तो जा रही है ना। अच्छी चीज के लिए लालच दिया जा रहा है। बिल्कुल अच्छी चीज़ के लिए दिया जा रहा है तो वहाँ कोई नुकसान नहीं। मेरी माता बहन है, मेरे पिताजी कहते थे वो घर से 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी। आज के डेट में 10 बजे रात को मार्केट से चली जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर जाता हूँ 1 बजे रात को ट्रेन से उतरता हूँ, ठीक है ना, 2 बजे 2:30 बजे अपने घर पहुँचता हूँ, कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन पहले के समय में मेरे फादर कहते थे जब मैं 12 बजे ट्रेन से उतरता था तो कहते थे स्टेशन पे ही रुक जाओ, घर मत आना, नहीं तो रास्ते पर लूट लिए जाओगे। अच्छा ठीक है, तो बताइए 14 नवंबर को क्या होगा, क्या लग रहा है? 14 नवंबर को आ रही है बीजेपी 50+ स्ट्राइक रेट से आ रही लगा है। दिया आपने? हाँ मैं तो लगा दिया, मैंने तो लगा दिया। हाँ मैं अभी? डंके की चोट बिल्कुल लगा- बिल्कुल 150+। 150+? हाँ, 100। चलिए चलिए।